दोस्तों, भारत ने अपना एंड्रॉयड ओएस कर लिया है डेवलप, जिसका नाम है भारत ओएस। भारत ओएस में यूजर्स को इस बात की पूरी फ्रीडम होगा कि वो ऐप को क्या परमिशन दें। साथ ही सिस्टम किसी भी ऐप को इस्तेमाल करने के लिए यूज़र को फोर्स भी नहीं कर सकता। भार ओएस को स्टार्टअप जेंट के ऑपरेशंस प्राइवेट लिमिटेड ने बनाया है। इस ऐप से मोबाइल फोन या डिवाइस में सिक्योरिटी पैच लगातार मिलते रहेंगे। ओएस को यूजर्स की पर्सनलाइज और सिक्योरिटी को सुनिश्चित करने के लिए डेवलप किया गया है। इस भार ओएस को भारत ने अपने स्वयं के ऑपरेटिंग सिस्टम भार ओएस को लॉन्च करने की तैयारी कर दी है, यानी कि आने वाले समय में अब भारतीयों को एंड्रॉयड या आईओएस के भरोसे रहने की जरूरत नहीं होगी। भार ओएस पूरी तरह से स्वदेशी ऑपरेटिंग सिस्टम होगा, जिसकी टेस्टिंग भी शुरू की जा चुकी है। कैसा होगा भार ओएस और कैसे होंगे इसके फीचर्स, हम आपको बताएंगे कुछ पॉइंट्स के बारे में। आईटी मिनिस्ट्री की ओर से मंत्री अश्विनी वैष्णव और शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र पाल ने आईआईटी मद्रास में भार ओएस की टेस्टिंग की शुरुआत की है। भार ओएस भारत सरकार की ओर से पेश किया गया मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम है, जिसे देशवासियों की निजता और सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए डेवलप किया गया है। इस मोबाइल ओएस की तैयारी सरकार ने साल की शुरुआत में ही कर दी थी। खास बात है, इसको एंड्रॉयड और आईओएस दोनों तरह के यूजर्स इस्तेमाल कर सकेंगे। भार ओएस के साथ कोई भी डिफ़ॉल्ट ऐप नहीं होंगे, जैसा कि एंड्रॉयड या आईओएस के साथ मिलते हैं, यानी कि यूजर्स को यह इस बात की सहूलियत देता है कि इस ओएस के साथ वे केवल उन्हीं ऐप को इस्तेमाल कर पाएंगे जिन्हें वे इस्तेमाल करना चाहते हैं। इससे आपके रैम और स्पेस की भी बचत होगी, जैसा कि अदर एंड्रॉयड या आईओएस में आपका अगर 6 GB रैम है तो 2 या 3 GB तो रिजर्व हो जाता है और आप यूज़ करते हैं केवल 3 GB। ऐसा ही स्टोरेज अगर आपका 60 GB का स्टोरेज है तो जिसमें से कम 15 से 15 GB तक आपका स्टोरेज फुल रहता है पहले से ही। ये सब ओएस के कारण ही होता है, जो इससे आपको अब छुटकारा मिलेगा। ओएस के साथ पहले से कोई ऐप नहीं आती। इसके बारे में आईटी मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव ने अपने सोशल मीडिया हैंडल पर भी जानकारी दी है। भार ओएस में यूजर्स को इस बात की पूरी आज़ादी होगी कि वे किस ऐप को क्या परमिशन दें। साथ ही सिस्टम किसी भी ऐप को इस्तेमाल करने के लिए यूजर्स को फोर्स नहीं करेगा। इसे नेटिव ओवर द एयर यानी कि नोटा के साथ पेश किया गया है। इस ऑपरेटिंग सिस्टम को डेवलप करने वाले स्टार्टअप की ओर से कहा गया है कि ओएस की मदद से डिवाइस की सिक्योरिटी को पूरी तरह से पक्का किया जाता है। भार ओएस को स्टार्टअप जेंट के ऑपरेशंस प्राइवेट लिमिटेड ने डेवलप किया है। इसके डायरेक्टर कार्तिक अय्यर हैं। उन्होंने इसके बारे में कहा कि नोटा अपडेट डिवाइस पर स्वयं ही डाउनलोड और अपडेट होते रहते हैं। इससे डिवाइस हमेशा की ही ओएस के लेटेस्ट वर्जन के साथ अपडेट रहता है। इससे मोबाइल फ़ोन या डिवाइस में सिक्योरिटी पैच लगातार मिलते रहते हैं और बग्स हमेशा ही फिक्स होते रहते हैं। हाल ही में आईटी मद्रास की ओर से एक कॉन्फ्रेंस में कहा गया था कि भार ओएस ऐसे मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम के तौर पर लाया गया है जिसका आधार यूजर्स के भरोसे को बनाया गया है। इसमें यूजर्स को ज़्यादा स्वतंत्रता दी गई है और वे केवल उन्हीं ऐप को इस्तेमाल कर सकने की आज़ादी पाएंगे जो उनके लिए महत्वपूर्ण है, यानी कि अनवांटेड ऐप से आपको छुट्टी मिलेगी, जैसा आपको एंड्रॉयड और आईओएस में नहीं मिलता। यानी बाय डिफ़ॉल्ट जो ऐप होते हैं उसमें से अधिकतर ऐप ऐसे होते हैं जिसे आप अनइंस्टॉल नहीं कर सकते, बट इस ओएस में आपको ये सारी सुविधा मिलेगी और डिफ़ॉल्ट ओएस नहीं मिलेगा।